26 जनवरी यानी कि भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के दिन हमारे घरों में सभी लोग इकट्ठे होकर नेशनल टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली इस प्रकार की झांकियों का आनंद लेते हैं, जिनमें न केवल भारत अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपितु यह भी दिखाता है कि वह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का प्रदर्शन करती हुई बहुत सी झांकियाँ भी हमें इस दिन परेड में नज़र आती हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है हम हर साल 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो चलिए आज हम इसको विस्तार से जानते हैं। गणतंत्र मनाने का मुख्य कारण तो यह है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान प्रभाव में आया था, यानी कि हम गणतंत्र हुए थे, हमारे ही ऊपर शासन स्थापित हुआ था। हम स्वतंत्रता से गणतंत्रता की ओर बढ़ चले थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारा अपना शासन, हमारा अपना गणतंत्र शुरू नहीं हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान लगभग बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी सन 1950 को यह लागू हो गया। उसी दिन से 26 जनवरी का दिन हमारे लिए खास पर्व बन गया, यह हमारा राष्ट्रीय पर्व बन गया। बच्चों, 26 जनवरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज्य कार्यक्रम मनाया गया। उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी पर दिल्ली में राजपथ पर जो समारोह होता है, उस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत पधारे थे। राजपथ पर पहला आयोजन सन 1955 में हुआ था। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, क्योंकि वह राष्ट्रपति हैं। उनका ओहदा प्रथम नागरिक का है, इसलिए। गणतंत्र दिवस हमारे लिए, भारतीयों के लिए, विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक गौरवपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है। इसके अलावा 2 अन्य राष्ट्रीय त्यौहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन और स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अन्य जगहों पर भारतीय जहाँ रहते हैं, विदेशों में भी और भारत में भी, भारत के सभी राज्यों में गणतंत्रता दिवस को मनाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग अपनी भक्ति, अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति दर्शाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए 2-3 महीने पहले से ही शुरुआत हो जाती है और इन दिनों इंडिया गेट पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। बच्चों, भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग धर्म, अलग राज्य, अलग भाषा, बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भारत एक ही है। पूरे भारत में इस दिन सभी राज्यों की राजधानियां और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भी इस उत्सव पर खास प्रबंध किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा झंडा आरोहण एवं राष्ट्रगान के साथ होता है। हर राज्य अपनी अपनी विविधता लिए झांकियाँ प्रस्तुत करता है। इसके बाद तीनों सेनाओं द्वारा परेड, पुरस्कार वितरण, मार्च पास्ट आदि क्रियाएं होती हैं और अंत में पूरा वातावरण भारत देश की गाथा यानी कि जन गण मन के स्वरों से गूंज उठता है। लोगों में देशभक्ति फूट पड़ती है। इस त्योहार को मनाने के लिए बहुत से अन्य रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि
स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बेहद उत्साहित रहते हैं। इसकी तैयारी के लिए 1 महीने पहले से ही वे शुरू कर देते हैं। इस दिन विद्यार्थियों को अकादमी, खेल, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार, इनाम, प्रमाण पत्र आदि से सम्मानित किया जाता है। पारिवारिक लोग भी इस दिन अपने दोस्तों, परिवारों और बच्चों के साथ सामाजिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। सभी सुबह 8 बजे से ही राजपथ पर होने वाले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं और टीवी पर यह कार्यक्रम देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, इस राष्ट्रीय पर्व के लिए हम जो कि भारत के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ दायित्व बनते हैं। जिस प्रकार भारत एक विविधताओं वाला देश है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसकी विविधता को बनाए रखें। सांप्रदायिकता के नाम पर भेदभाव, जाति पात, ऊंच नीच, इन सभी नीची भावनाओं से ऊपर उठकर हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर पूरे विश्व में उसका तिरंगा फहराएं, शांति का संदेश पूरे विश्व को दें। हमें भारत को और आगे बढ़ाने के लिए, विकास की ओर बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए बहुत से प्रयास करने की ज़रूरत है और हम इसके ज़िम्मेदार नागरिक बनकर अपनी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। छोटे से छोटा बच्चा और बुज़ुर्ग सभी लोग अपनी देशभक्ति, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर इस देश को महान बना सकते हैं और अपने इतिहास को और इस्तेमाल करते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अंत में इस के निष्कर्ष में हम ये कहेंगे, हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक यह पर्व, यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी स्वतंत्रता और गणतंत्रता की महत्व का एहसास कराता है। यही कारण है कि इस दिन पूरे देश भर में इतने जोश और उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। इसके साथ ही यह वह दिन भी है जब भारत अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो कि किसी को आतंकित करने के लिए नहीं, अपितु यह संकेत देने के लिए कि हम भारतीय अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, ताकि कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी विदेशी आक्रमण हम पर भारी न पड़े। हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और समय आने पर उस चुनौतियों का जवाब भी दे सकते हैं। इसी तरह का प्रदर्शन दिल्ली की राजधानी में 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय परेड में स्वतंत्रता व अन्य झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने 26 जनवरी के बारे में बहुत सी रोचक बातें जानी। आज के लिए बस इतना ही।